हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज which of the following is false about the heart of cockroach? So here we have to choose the incorrect statement about the heart of cockroach. So in heart of cockroach there are 13 chambers. So here the heart is dorsal. It is present at the dorsal side of the body and this is 13 chambered and it is in form of a tube. So this is tubular and muscular structure. ठीक है, तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करें अगर डायग्रामेटिकली, तो ये तो हो गया कॉकरोच का हेड विच इज ट्रायंगुलर. आगे होगा कॉकरोच का मींस देयर विल बी अ स्मॉल नेक. तो यहाँ पे एक छोटी सी नेक विल बी देयर. तो यहाँ पे एक नेक होगी और ये नेक फिर ओपन होगी इनटू द थोरेक्स. सो दीज आर द थोरेसिक सेगमेंट्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स. और फिर 10 सेगमेंट्स आगे होंगे ऑफ द एब्डोमेन. तो दिस पार्ट इज द एब्डोमेन. यहाँ पे ये 3 सेगमेंट्स हो गए ऑफ द थोरेक्स एंड दिस इज अ स्मॉल नेक और ये आगे फ्रंट में हो गया हेड. तो दिस इज द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी. सो डोर्सल साइड में यू विल फाइंड अ हार्ट. अब जो ये हार्ट है ये 13 चैम्बर्ड होगा और ये ट्यूब की फॉर्म में होगा. सो ये एक एओर्टा हो गया और इस तरह से इसमें 13 चैम्बर्स होंगे. तो आई विल नॉट शो ऑल द 13 चैम्बर्स. यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस एंड दिस इज द लास्ट चैम्बर जो कि क्लोज्ड होगा. सो दिस वन इज 13th चैम्बर्ड, दिस वन इज फर्स्ट चैम्बर. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें तो जो हार्ट का अगर हम चैम्बर्स को रिप्रेजेंट करें, सो दिस इज द एओर्टा एंटीरियर और फिर ये हार्ट के चैम्बर्स फनल शेप होंगे. इस तरह से ये फनल शेप होंगे लाइक दिस. तो इस तरह से ये चैम्बर्स लोकेटेड होंगे. सो दिस इज द फर्स्ट चैम्बर, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड. सो इस तरह से पूरे 13 चैम्बर्स होंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज ओपनिंग्स. तो इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं ओस्टिया, जिनके थ्रू ब्लड यहाँ पे फिल होगा. तो दीज आर द ओस्टिया. सो आप देख रहे हैं दैट द चैम्बर्स आर फनल शेप्ड एंड दीज आर हैविंग ओस्टिया मींस पोर्स होंगे जिनके थ्रू ब्लड विल एंटर. सो यहाँ से ब्लड विल एंटर और ये ब्लड फिर पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में फ्लो करेगा. So for the entry of blood there are a pair of ostia on either side. So this one is true. Now the heart is myogenic. When we say the heart is myogenic, इसका मतलब है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके लिए सिग्नल्स मसल्स में ओरिजिनेट होंगे. मायो वर्ड इज रिलेटेड टू मसल. ठीक है, तो अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के मींस हार्ट बीट के और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल्स अराइज हों मसल्स में, हार्ट की मसल्स में खुद अराइज हो, और तो इस तरह के हार्ट को हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट. जैसा कि ह्यूमन बींग्स में होता है दैट इन द ह्यूमन हार्ट देयर आर स्पेशलाइज्ड पैच ऑफ मसल्स जिनको हम एसे नोड कहते हैं जहां पे सिग्नल्स का ओरिजिनेशन होता है. बट इन केस ऑफ कॉकरोच दिस इज नॉट द केस. हियर द हार्ट इज न्यूरोजेनिक. मतलब जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है वो हार्ट की मसल्स को सिग्नल देगा और तब ये हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी. सो हियर द सिग्नल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेट इन नर्वस सिस्टम, ना कि मसल्स में खुद ओरिजिनेट होंगे. सो सच अ हार्ट इज न्यूरोजेनिक नॉट मायोजेनिक. सो कॉकरोच इज हैविंग अ न्यूरोजेनिक हार्ट. फिर थर्ड ऑप्शन है ब्लड फ्रॉम द साइनस एंटर द हार्ट थ्रू ओस्टिया एंड पंप्ड एंटीरियरली टू द साइनस. तो अगर हम कॉकरोच की बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी 3 साइनसेस में बटी होती है. साइनसेस का मतलब यहाँ पे है ओपन स्पेसेस जहाँ पे ब्लड जाके कलेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे डायाफ्राम होगा, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर. यहाँ पे एक और डायाफ्राम होगा. तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, दिस इज द डोर्सल प्लेट ऑफ द कॉकरोच जिसको हम कहते हैं टर्गाइट. ये डोर्सल साइड वाली काइटिन की कवरिंग है. नीचे है दिस इज स्टर्नाइट जो वेंट्रल प्लेट है बॉडी की, काइटिन से बनी हुई. और ये दोनों के बीच का स्पेस हो गया, मतलब ये डोर्सल साइड है बॉडी की
और ये नीचे है वेंट्रल साइड, और ये दोनों के बीच में देयर विल बी डायाफ्राम। तो यहाँ पे हो गया एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे डायाफ्राम, ये भी हो गया एक डायाफ्राम। तो कॉकरोच की बॉडी ऐसे 3 साइनसेस में और 3 चैम्बर्स में ऐसे बटी होगी, 1, 2 एंड 3। सो हर चैम्बर से ब्लड आएगा और वो ब्लड ओस्टिया के थ्रू इन चैम्बर्स में फिल होगा और वो ब्लड फिर पोस्टीरियर से एंटीरियर डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हार्ट साइनस से ओस्टिया के थ्रू हार्ट में आएगा और फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन, पीछे से आगे की तरफ ये ब्लड फ्लो करेगा। सो दिस वन इज ट्रू। Now the next is Ellery muscles are related to heart. So this one is true. On either side there are fan shaped muscles. So यहाँ पे दोनों साइड पे fan shaped muscles present होंगी जो कि ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं by changing the diameter or we can say the volume and pressure of these sinuses. So ये ब्लड को पंप करने में हेल्प करती है. So one on either side there is a pair of, मतलब यहाँ पे ये पेयर है एलेरी मसल्स का, जिनको हम फैन मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनकी शेप फैन जैसी होती है. तो एलेरी मसल्स आर रिलेटेड टू हार्ट. सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. सो द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर इज ऑप्शन बी. आई होप इट इज क्लियर. थैंक यू.